हेलो दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय बाबा मोहन राम की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सैको चलो होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बाबा मोहन राम आपको सभी भंडारे भरते रहें। दोस्तों, बाबा मोहन राम की भभूति के क्या क्या चमत्कार होते हैं और एक भक्त की सच्ची कहानी जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाबा मोहन राम की सच्ची कहानी है। बाबा मोहन राम ने अपना चमत्कार एक भक्त को दिखाया। 2-4 महीने पहले की ये कहानी है। तो इस कहानी को सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, एक भक्त था जो बाबा मोहन राम के हर दरबार जाया करता था। वो बाबा से नौकरी मांगने के लिए दरबार जाता था। उसका कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, परंतु वो दरबार जाना नहीं छोड़ता था। तो इसी तरह उसे जाते जाते काफ़ी समय हो गया, परंतु उसकी नौकरी नहीं लग पाई। एक दिन जब उसकी पुकार आती है, जब वो दरबार जाता है तो उसकी पुकार आती है, तो वो बहुत ही भावुक हो जाता है और बाबा के सामने भावपूर्वक फूट फूट कर रोने लगता है। तभी बाबा को उस पर दया आ जाती है और भभूति उठाकर उसे तुरंत देते हैं। जा तेरी रक्षा घनश्याम करेंगे और तेरी इसी बार में नौकरी लग जाएगी। वो भक्त चला जाता है और एक दिन उसका पेपर होता है, तो वो पेपर देकर घर आ जाता है। पेपर में वो पास भी हो जाता है और वो उस पेपर में पास हो जाता है। और एक दिन उसका इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू देने जाता है। जब वो अधिकारी के सामने पहुंचता है तो उसका इंटरव्यू होता है। तो वो इंटरव्यू में कुछ कमी होने के कारण बाहर निकाल दिया जाता है और वो बाहर आकर खड़ा होकर उदास होकर रोने लगता है। तो इतने में ही एक घनश्याम नाम का व्यक्ति आता है और उससे पूछता है, बेटा उदास क्यों खड़े हो? वो लड़का अपनी सारी कहानी बताता है, अपनी सारी आप बीती बताता है। तो वो घनश्याम नाम का व्यक्ति उस लड़के को अधिकारी के सामने अंदर ले जाता है और अधिकारी से कहता है कि इसका काम कर दो, ये मेरे जानने वाला लड़का है। तो वो अधिकारी उस इंटरव्यू में उसे पास कर देता है और उसका काम हो जाता है, यानी उसकी नौकरी लग जाती है। अब वो भक्त दरबार में फिर जाता है और उसकी पुकार आती है और बाबा उससे कहते हैं कि हे बच्चा, कैसे हो, तुम्हारी नौकरी लगी कि नहीं? भक्त कहता है, हाँ बाबा, मेरी नौकरी लग गई है। और उसने बाबा को आप बीती सारी बातें बताईं कि बाबा जी, जैसा कि आपने बताया कि तेरी रक्षा घनश्याम करेंगे, तो मुझे एक घनश्याम नाम का व्यक्ति मिला, उसी ने मेरी रक्षा करी, मेरी नौकरी लग गई है। तो भक्तों, ये कहानी अभी 2-4 महीने पहले की है। वो घनश्याम नाम का व्यक्ति कोई और नहीं, साक्षात बाबा मोहन राम ही थे, जो उस व्यक्ति के रूप में आए थे और उसकी रक्षा करी। तो भक्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर आप सच्ची भक्ति भाव से बाबा मोहन राम को पूजते हैं, उन्हें मानते हैं और उनके पूजा करते हैं, तो स्वयं बाबा मोहन राम किसी न किसी रूप में अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। दोस्तों, बस हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, हमारा प्रेम भाव बाबा मोहन राम के प्रति सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कर तो भक्ति रहे हैं और कर रहे हैं हम गलत काम, ऐसा नहीं। आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, दया निष्ठ पूर्वक आपकी भक्ति होनी चाहिए, तभी जाकर के बाबा मोहन राम आपसे पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। दोस्तों, जो भक्त बाबा मोहन राम को सच्ची श्रद्धा भाव से पूजते हैं, तो बाबा मोहन राम उनकी किसी न किसी रूप में ज़रूर रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा मोहन राम साक्षात आपके पास ही खड़े होंगे आकर के, वो किसी न किसी व्यक्ति को भेजते हैं, किसी को द्वारा आपका काम कार्य पूर्ण करवाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी एक भक्त की सच्ची कहानी। और दोस्तों, बाबा मोहन राम की भभूति के क्या क्या चमत्कार होते हैं, तो देखिए, बाबा मोहन राम की भभूति के बहुत चमत्कार होते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित है, कोई भूत प्रेत आपके घर परिवार के व्यक्ति पर खेलती है, तो आपको दिन प्रतिदिन हर रोज़ पूजा करने के उपरांत जलहरी का जल और भभूति मिलाकर उस व्यक्ति को देनी चाहिए। अगर आप निरंतर उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति पर भूत प्रेत की बाधा है, उस व्यक्ति को देते हैं, तो धीरे धीरे करके उस व्यक्ति की भूत प्रेत की बाधा जो पीड़ित है वो सब दूर हो जाती है। बाबा मोहन राम की कृपा से और भभूति से वो व्यक्ति बिल्कुल एक दिन ठीक हो जाता है। और कोई व्यक्ति, जैसे किसी के पास कोई संतान नहीं है, तो उस व्यक्ति को बाबा मोहन राम के धूने की भभूति का
हर रोज़ प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। बाबा मोहन राम की धूनी हर सभी रोगों की दवाई है, चाहे किसी को कुष्ठ रोग हो, चर्म रोग हो, सांस की बीमारी हो, अस्थमा हो, कुछ भी किसी प्रकार की बीमारी हो, बाबा मोहन राम की भभूति हर रोगों को, हर कष्टों को दूर करने में सक्षम है। तो हर व्यक्ति को अपने घर पर बाबा मोहन राम की भभूति जरूर खानी चाहिए और अपने घर परिवार में हर व्यक्ति को बाबा मोहन राम की थोड़ी थोड़ी भभूति सबको देनी चाहिए। जलेरी के जल और भभूति अपने घर परिवार में हर व्यक्ति को देनी चाहिए, सबको पीना चाहिए, पक्षियों को रोज़ चुग्गा डालना चाहिए, जलेरी भरनी चाहिए। बाबा मोहन राम की भभूति सबसे ज़्यादा चमत्कारी है। बाबा मोहन राम की भभूति में सबसे ज़्यादा मेन मानी गई है। सबसे मेन तो बाबा मोहन राम की जोत है, दूसरे नंबर पर बाबा मोहन राम की भभूति है। इसी भभूति के द्वारा भक्तों के हर कष्टों का निवारण होता है, हर रोग दूर होते हैं। किसी के अगर पास कोई पुत्र नहीं है या बेटी नहीं है, कोई रोगी है, किसी प्रकार से पीड़ित है, या कोई व्यक्ति भूत प्रेत से खेलता है, किसी के ऊपर भूत प्रेत आते हैं, तो आपको उस भभूति का सेवन जरूर करना चाहिए। बाबा मोहन राम की भभूति से ही बांझन को पुत्र, कोढ़िन को काया, निर्धन को माया आदि अनेक प्रकार की सभी मनोकामनाएं बाबा मोहन राम की भभूति से दूर होती हैं। तो हर व्यक्ति को बाबा मोहन राम की भभूति जरूर खानी चाहिए, अपने घर परिवार में हर व्यक्ति को देनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम की। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।